नमस्कार। मैं हूँ होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट कोच साकेत। आज हम लोग भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो छात्रों को परीक्षा के दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्वकर्मा जयंती एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। यह भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जिन्हें हम लोग पहला वास्तुकार या शिल्पकार मानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से कारीगरों का, मजदूरों का, इंजीनियर्स का, वास्तुकारों का, वैसे श्रमिक मेहनतकश मजदूर जो कल कारखाना में काम करते हैं, मशीन के काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मिस्त्री मोटरसाइकिल का हो, गाड़ी का हो, कुछ भी हो। और हिंदू सभ्यता के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार यह त्यौहार जैसे काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। खास करके वैसे क्षेत्र जहाँ पर कि कल कारखाने के काम ज़्यादा होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर का एरिया हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भगवान विश्वकर्मा थे कौन। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के वंशज माने जाते हैं। यानी कि भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का 7वां पुत्र माना जाता है और ये संसार के पहले शिल्पकार भी थे, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था और उन्होंने द्वारिका नगरी से लेकर रावण के लंका तक का निर्माण किया था। इसीलिए उन्हें संसार का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी कहा जाता है। विश्वकर्मा 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व और कर्मा। विश्व का अर्थ पूरा ब्रह्मांड और कर्म का अर्थ निर्माता होता है। इसलिए विश्वकर्मा का अर्थ होता है ब्रह्मांड का निर्माता, जो संसार का निर्माण करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जयंती क्यों और कैसे मनाई जाती है। अब ये तो समझ चुके हैं कि इनका जन्म मतलब भगवान का अवतार ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में हुआ था और भगवान भोलेनाथ जी का त्रिशूल भी इन्होंने ही बनाया था। रावण की सोने की लंका, कृष्ण भगवान की द्वारिका, देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, घर का निर्माण, ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा का ही देन है। और हम लोग घर में सुख शांति के लिए इनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में विश्वकर्मा जयंती का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात तमाम हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वकर्मा को ब्रह्मांड की एक खगोलीय डिजाइनर के रूप में माना जाता है, जिसके कारण हम ये जानते हैं कि भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और लंका के राजा रावण का पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, द्वारिका जो भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है और पांडवों के लिए माया सभा उन्होंने ही बनाया था। चारों युगों के देवताओं के लिए अनेक महल बनवाए थे। समय के साथ साथ भगवान का सम्मान कारीगर, श्रमिक, कलाकार सभी करने लगे और अपनी काम में सफलता के लिए, नए काम करने के लिए, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने लगे। अब इस जयंती का महत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए विश्वकर्मा जयंती काफ़ी शुभ माना जाता है और नया रोजगार शुरू करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए, खासकर यदि आपका मशीन से संबंधित कोई फॉर्म है, कोई वर्कशॉप है, तो इनकी पूजा का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। अच्छा, अगर यदि इसके सांस्कृतिक पहलू की बात करें या सामाजिक पहलू की बात करें तो यह इनकी पूजा सबके द्वारा की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई मशीन से संबंधित सामान ज़रूर होता है और यह समाज में एकता प्रदान करता है और एकता को प्रदान करने का एक अवसर भी हमें प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी पूजन की विधि क्या है। जैसा कि सामान्यतः हर पूजा में हम लोग करते हैं कि सुबह उठकर स्नान ध्यान करके साफ़ सुथरे वस्त्र को पहन लेते हैं, फिर पूजा के स्थल को साफ़ सुथरा करते हैं और सभी जगह की सफाई करते हैं, भगवान की सुंदर सी मूर्ति लगाते हैं या चित्र लगाते हैं, पहले भगवान का आह्वान करते हैं, मंत्र से इनकी प्रार्थना करते हैं, फिर विनती करते हैं।
के समय फल फूल मिठाई इत्यादि उपहार चढ़ाते हैं। इसके पश्चात आरती करते हैं और दीपक जलाकर भगवान को समर्पित करते हैं। कारीगर, शिल्पकार, मजदूर अपने हथियार को भगवान विश्वकर्मा के सम्मुख समर्पित करते हैं और पूजन की समाप्ति के बाद भगवान को अर्पित प्रसाद को भक्तों के बीच बांटना चाहिए ताकि हमें उनकी कृपा का प्राप्ति होती रहे। तो आज हमने भगवान विश्वकर्मा के बारे में जाना, उनकी उत्पत्ति का कथा, उनका इतिहास, उनके काम। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भगवान विश्वकर्मा के बारे में जागृति फैलाने के लिए आप लोग इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।